हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का वीडियो हम लोग बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब पढ़ने वाले कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी के लिए मैं छाट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आने वाला है, देख लीजिएगा। उसके बाद कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, जो 2021-22 का जो एग्ज़ाम होने वाला है इस बार, जो नवंबर दिसंबर, देखिए 2 चरणों में ली जाएगी। एक तो नवंबर दिसंबर में, एक मार्च अप्रैल में। तो नवंबर दिसंबर के में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, चैप्टर नंबर 2 है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शासक, वो कौन सा भारतीय शासक है जिसे नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। चलिए, अगला प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था। ठीक है, जो महाजनपद था 16 महाजनपद, इस 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। पढ़ा ही होगा आपने, मगध। मगध जो वर्तमान बिहार में है, मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। चलिए, अगला प्रश्न बात करते हैं। प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की थी। ठीक है, जो इंडिका की है रचना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। जो इंडिका नामक पुस्तक है इसके लेखक किसने किया है, वो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो वो चंद्रगुप्त मौर्य वाला है नाटक में होगा, बस उसी के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र के लेखक है वो कौन है, वो राइट आंसर होगा कौटिल्य, जिसको हम लोग कौटिल्य को हम लोग चाणक्य भी बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। जो कौटिल्य है इसको 2 नामों से जाना जाता है। इसे विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं और चाणक्य बोलते हैं। 3 नाम हुआ इसका। अर्थशास्त्र नामक लेखक, मतलब इसके अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, इसके लेखक अर्थशास्त्र के पिता नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कोई कोई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होता है कि अर्थशास्त्र के पिता को बोल देते हैं, तो ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे कौटिल्य जी। चलिए, अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। जो मौर्य वंश है इसके संस्थापक कौन थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य जी। राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, मौर्य है और यहाँ से हो जाएगा मौर्य वंश, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था। जो अशोक था, अशोक महान, बहुत ही नाम सुने होंगे आप सभी इनके। तो अशोक जो है, अशोक किस वंश के शासक था, किस वंश के शासक था अशोक। जो अशोक थे वो मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और जो अशोक थे वो भी मौर्य वंश से ही थे। अशोक के पिता बिंदुसार थे। चलिए, अगला प्रश्न है। 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। जो भारतीय इतिहास है, तो भारतीय इतिहास के कौन सा काल को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं गुप्त काल को। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न 8वां नंबर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है। जो हर्यक वंश है, मगध में सबसे पहला वंश जो था हर्यक वंश, तो इसके संस्थापक कौन है, तो इसके हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। ठीक है, बिंदुसार और बिंबिसार में बहुत अंतर है। जो हर्यक वंश के संस्थापक वो बिंबिसार है, जबकि बिंदुसार वो अशोक के पिता थे। ठीक है, चलिए, वो मौर्य वंश से थे बिंदुसार, और जबकि ये हर्यक वंश है बिंबिसार। 9वां प्रश्न है कि बिंदुसार किस वंश का शासक था। ठीक है, जो बिंदुसार है किस वंश का शासक था, बताएं। अभी मौर्य वंश के शासक थे बिंदुसार। चलिए, अगला प्रश्न 10वां नंबर है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ। जो कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था। अशोक के शासनकाल में हुआ था, अशोक नहीं किया था।
ठीक है। तो वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, 261 ईसा पूर्व, यानी कि हम लोग BC 20 को लिख सकते हैं ईसा पूर्व को, यानी कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में, ठीक है, जो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। जो अशोक है उन्होंने ही धम्म के बारे में सबसे ज़्यादा बताया था और उन्होंने स्टार्टिंग किया था वो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? फूट डालकर, ठीक है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो वो अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी, ठीक है। और फूट डालकर विजय प्राप्त करने का से मतलब इसे ही जाता है, और अपने पिता को मारने, सबसे पहले इसी ने अपने पिता को मारा था, बिंदुसार को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां नंबर प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? जो पुराण है, पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए मैं छाट छाट के लाया हूँ। तो जो पुराणी की संख्या है वो 18 है। कितनी है? 18 है। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है? जो यूरोप है, यूरोप, ठीक है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है, या तो फिर किसे कहा जाता है? राइट आंसर को नेपोलियन को, ठीक है, नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहते हैं। 15वां प्रश्न है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? जो मेगास्थनीज है, ठीक है, इंडिका के जो जिसने रचना की थी, तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? वो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे या तो रहते थे। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 16वां नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, पाटलिपुत्र वर्तमान पटना, तो इसकी स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया और किस नदी के संगम पर किया? वो हो जाएगा गंगा, सोन और पुनपुन, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? गंगा, सोन और पुनपुन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? अगर आपने क्लास 12 की बुक पढ़ी होगी हिंदी का, जो इलेक्टिव में उसमें हुने के बारे में बताया गया है देवसेना के गीत में, ठीक है। तो जो पूछा जा रहा प्रश्न में कि समस्त भारत ही नहीं एशिया यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो स्कंदगुप्त, ठीक है, देवसेना जो स्कंदगुप्त को चाहती थी, उससे प्रेम करती थी, हिंदी इलेक्टिव में है, देखिएगा अगर आपका होगा तो बस इसका राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, बस और 2-4 प्रश्न ही है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? वो पाकिस्तान में, ठीक है, राइट आंसर होगा पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए 19वां नंबर प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख है? जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, तो ये जो युद्ध हुआ था तो किस शिलालेख में उसका उल्लेख है? अशोक का जो शिलालेख है, गुहालेख है, मतलब है ना, तो पूछा जा रहा है कि किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, तो उल्लेख किया गया, तो वो 13वां शिलालेख, ठीक है, राइट आंसर होगा 13वां शिलालेख। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, 20वां नंबर प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं क्या प्रश्न है। वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, जो नंद वंश है इसका अंतिम शासक कौन था? तो होगा घनानंद, ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद थे, और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, और इसकी सहायता कौटिल्य जी ने किया था, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है। तो नंद वंश का अंतिम शासक हो गया घनानंद, और नंद वंश का प्रथम शासक था या तो फिर संस्थापक थे महापद्मनंद, घनानंद के पिताजी ही थे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इसी तरह मैं वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा। अगर आप सभी को और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, अगर कोई हिंदी में चाहिए, पॉलिटिकल में चाहिए,
इंग्लिश में चाहिए तो सारा का सारा जो भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है मैं आप सभी के लिए लाऊंगा क्लास 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।